हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अधिगम लर्निंग जो थ्योरी है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स को जानते हैं कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 4 दिसंबर 1925। 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानते हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी जो थी सोशल फाउंडेशन। सोशल फाउंडेशन सोशल फाउंडेशन सोशल फाउंडेशन इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। और इनकी थ्योरी कौन कौन नामों से जानी गई। तो इनकी जो थ्योरी के नाम थे, सिद्धांत के इनके कौन कौन से नाम थे। तो जो इनके सिद्धांत के नाम थे वो था अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। इनकी थ्योरी के दोस्तों कौन कौन से नाम थे। तो अनुकरण द्वारा सीखना, सामाजिक संज्ञानात्मक द्वारा सीखना, सामाजिक संज्ञानात्मक द्वारा सीखना, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। और तीसरा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये लिखा ही है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनकी थ्योरी इन नामों से जानी जाती है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी नाम आ सकता है, तो इनके नाम को आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों, जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने बताया कि समाज द्वारा जो मान्य व्यवहार है उनको अपनाया जाए और अमान्य व्यवहारों को त्यागना ही इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया, सोशल लर्निंग थ्योरी कहलाई। तो इन्होंने दोस्तों कुछ प्रयोग भी किए। तो जो सबसे पहला इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने जो पहला प्रयोग किया वो इन्होंने प्रयोग किया बेबी डॉल के ऊपर। बेबी डॉल के ऊपर इन्होंने जो पहला प्रयोग किया वो इन्होंने बेबी डॉल के ऊपर किया। किस प्रकार से किया। इन्होंने एक बेबी डॉल थी, उसको इन्होंने पार्क में रख दिया। पार्क में रख दिया, बगीचे में रख दिया। और देखा कि एक महिला उस बगीचे से जा रही है और बेबी डॉल उसके पैर में लगते, वो उसको बहुत भला बुरा कहते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाती है। इस चीज को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अपनी कक्षा में, जिसमें करीब 50-60 विद्यार्थी थे, जब इन्होंने अपनी इस रिकॉर्डिंग को कक्षा में बच्चों को बताया और दिखाया तो बच्चे ने उसको वैसे ही सीख लिया। और जब बच्चों को वो बगीचे में ले गए जहाँ पे बॉबी डॉल को रखा था, जहाँ पे महिला ने उसको भला बुरा कहा था, तो जब बच्चे बगीचे में जाते हैं तो वो भी उसी तरीके से बॉबी डॉल को उल्ट अपशब्द कहते हैं जैसे वो महिला ने किया था। तो इन्होंने इस जो है अपना जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये बताने की कोशिश की कि बच्चे जो समाज में जो चीजें देखते हैं उनको अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट की बहुत आलोचना हुई। तो क्योंकि बॉबी डॉल जो थी वो एक जो है, ये क्या बोलते हैं, जो बॉबी डॉल थी ये एक निर्जीव वस्तु थी, इसलिए इनके सिद्धांत की कटु आलोचना हुई। इन्होंने सेकंड प्रयोग किया। जो इन्होंने सेकंड प्रयोग किया वो जीवित जोकर के ऊपर किया। सेकंड प्रयोग इन्होंने जीवित जोकर के ऊपर किया। इन्होंने जोकर को एक पार्क में खड़ा कर दिया और वहां पे कई सारे बच्चे आते हैं और जोकर से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। इसको भी इन्होंने वीडियो बना के रिकॉर्ड कर दिया और इन्होंने जो अपनी क्लास में बच्चों को दिखाया तो बच्चों ने देखा कि कैसे जोकर से बच्चे हाथ मिला के जा रहे हैं और उसको उन्होंने अनुक्रिया को अनुकरण द्वारा सीख लिया। और जब ये बच्चों को, अपनी कक्षा के बच्चों को उसी पार्क में ले जाते जहाँ पे जोकर था, तो वो बच्चे जब जोकर को देखते हैं तो जोकर से सेम उसी तरीके से हाथ मिलाते हैं। तो इन्होंने ये देखा, अपने सिद्धांत के माध्यम से ये देखा कि जो बच्चे हैं वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो दोस्तों, ये इनके दो प्रयोग थे।
अब इनका एक और भी चीज है जो बहुत फेमस हुआ, जो एग्जाम में कई कई बार क्वेश्चन भी बन के आया है। तो दोस्तों इनकी एक स्टोरी है जो इनके एग्जाम में, इनके जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कई बार उस पे क्वेश्चन आए हैं। एक लड़की थी जो अपनी सहेली के माँ के घर जाती है, ये इनका बहुत फेमस है और इसी से क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इस स्टोरी को जरूर याद रखिएगा कि एक सहेली थी जो एक लड़की थी अपनी सहेली के घर पे जाती है और उसने उस सहेली की माँ को खाना बनाते हुए देखती है कि कैसे उसकी माँ खाना बना रही होती है, और जब वापस वो लड़की अपने घर आती है तो उसी तरीके से खाना बनाती है। जब वो उसी तरीके से खाना बनाती है और अपने घर के लोगों को खिलाती है तो खाना बहुत टेस्टी लगता है और उसको बहुत फीडबैक मिलता है। तो लड़की को जब प्रशंसा मिलती है तो बहुत प्रोत्साहित होती है और फिर नेक्स्ट टाइम भी वो उसी तरीके से स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाती है। तो क्योंकि उसे पुनर्बलन मिलता है, तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया कि किस तरीके से बच्चा अनुकरण द्वारा सीख सकता है। तो इन्होंने जो बताया कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकरण द्वारा किस प्रकार से सीखा जा सकता है। तो अनुकरण द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सबसे पहला इन्होंने बताया अवधान। अवधान, अवधान को अटेंशन, अटेंशन, ठीक है, अवधान, अवधान के बाद धारण, रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन, फिर उन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन और लास्ट इन्होंने बताया कि पुनर्बलन, पुनर्बलन, मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ये 4 जो स्टेप्स बताए हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन, ठीक है। तो अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। तो कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में चीजें याद करना हमारे लिए थोड़ी कठिन हो जाती है, तो जैसे अटेंशन, सावधान, ऐसे याद रखिएगा अटेंशन, फिर अटेंशन के आगे हम री लगा देंगे, रिटेंशन, अटेंशन, फिर री लगा दिया, रिटेंशन, फिर हम लगा देंगे प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन, फिर उसके बाद री लगा दिया, आरी, री टेंशन, फिर आरी लगा दिया, रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, इन स्टेप्स को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली याद रखिएगा। एग्जाम में कई कई बार ये पूछे गए हैं। और ये स्टोरी भी याद रखिएगा कि एक लड़की थी अपनी सहेली की माँ के घर जाती है, माँ को खाना बनाते हुए उसने देखा, उसने क्या किया, पहले अटेंशन, खाना, लड़की की सहेली की माँ खाना बना रही, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, अवधान, अटेंशन, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखती है। फिर क्या करती है, रिटेंशन, मतलब जैसे वो खाना बना रही होती है उसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद वो धारण कर लेती है और फिर उसको पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, अपने घर आके वो उसी तरीके से खाना बनाती है, रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद जब वो खाना अपने घर के लोगों को वो सर्व करती है तो उसे क्या मिलता है, मोटिवेशन, फीडबैक में उसे मोटिवेशन मिलता है, तो वो बहुत प्रोत्साहित होती है और नेक्स्ट टाइम भी वो उसी तरीके से खाना बनाना सीख जाती है। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई तैर रहा है, तो अगर उसे तैरना सीखना है तो पहले वो तैरते हुए व्यक्ति को बहुत ही गौर से देखता है और फिर उसके बाद गौर से देखने के बाद वो समझता है, उसे धारण करता है कि किस तरीके से तैरना है। और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम जंप, वो जब पानी में जंप लगाता है और फिर जब वो तैरना सीख जाता है, यानी जब डूबता नहीं तैर ले रहा है, तो उसे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे और बेहतर करने के लिए। या कोई बच्चा है, कोई चीज सीखता है तो सबसे पहले वो चीजों को देखता है, फिर वो उसको अपने मन में धारण कर लेता है और फिर उसको उसी तरीके से वो कार्य करता है और जब उसे मोटिवेशन मिलता है तो और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने यही बताया कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक जो व्यवहार होता है उसको अवधारण के माध्यम से ही सीखते हैं। वो उसको पहले देखते हैं, फिर
धारण करते हैं, फिर उसी तरीके से कार्य करते हैं और फिर उनको जो मोटिवेशन मिलता है उसके माध्यम से उनके सीखा गया कार्य और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा स्थायी हो जाता है। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में इतना ही आपको याद रखना है। और ये लड़की की जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये मैंने खुद देखा है कि कई बार एग्जाम में ये स्टोरी एज इट इज ही पूछी गई है कि लड़की जो सहेली की माँ गई के यहाँ गई थी जो खाना बनाना देखा, तो ये स्टोरी याद रखिएगा और इनके ये स्टेप्स अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, इसको भी स्टेप्स में याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।